हेलो दोस्तों, वैरागी इंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी कहानी सीरीज में मैं एक और कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। यह कहानी गांव के एक गरीब से बच्चे की कहानी है, जिसका बचपन से एक ही सपना था, किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ना, या ऐसे एडवांस शहर में जो शहर जैसा हो, जैसा कि फिल्मों में देख रखा हो। हमेशा उसका एक बड़ा सा सपना था, बड़े शहर में पढ़ना और बड़ा आदमी बनना। जब वो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब भी वो अपने दोस्तों से अक्सर कहा करता था कि वह अब अगली क्लास में बाहर कहीं पढ़ने जाएगा या किसी बड़े शहर में पढ़ने जाएगा। उसके रिश्तेदार लखनऊ में रहते थे, तो कभी कभी उसके मन में ये सवाल उठता था कि वो किस शहर में जाएगा, कौन से बड़े शहर में जाएगा, या कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा, कौन से दोस्त होंगे उसके। वो किसी को जानता भी तो नहीं है। फिर भी फिल्मों में बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कें, किनारों पर लगी लाइट्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर उसका मन खुशी से भर उठता था। मगर यह कहाँ होने वाला था। यह तो मात्र एक सपने जैसा था जो रोज़ देखा और भूल गए। पर उसके दिल में कहीं न कहीं बड़े सपने में जाने की इच्छा घर कर गई थी, जो दिन रात सोते जागते बस एक ही ख्याल, बड़ा शहर बड़ा शहर। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब तो आदित्य ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, जिसमें वह सेकंड क्लास से पास हुआ था। मगर बड़े शहर का सपना अब और बढ़ने लगा था। जैसे जैसे उसने 12वीं की परीक्षा पास की, उसका सपना बढ़ता ही गया। अब तो उसे हर पल बड़े शहर में जाने का ही सपना घूम घूम कर आता था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उसे बचपन से इंतज़ार था, बड़े शहर में जाने का सपना। आज आदित्य बहुत खुश था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका शुक्रिया अदा करे। कभी वह भगवान का तो कभी कभी अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा कर रहा था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन था, जब उसे लखनऊ जाने का मौका मिला था, अपने उसी रिश्तेदार के पास जिसके बारे में अक्सर अपने बचपन के सपने में सोचता रहता था। और खुशी खुशी वह अपने मित्रों से, माता पिता से विदा लेकर शहर आ गया। एक तरफ जहां उसका गांव, घर, गांव के लोग, दोस्त, उसके खेत, उसके पालतू जानवर, सबसे दूर होने का गम था। मन में एक दर्द था, और खासकर माँ से दूर होने का दर्द, जिससे उसे एक पल भी दूर होना गवारा न था। आज वह उसे भी छोड़कर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर शहर के बारे में सोचकर उसका मन खुशी से चहक उठता था कि वह शहर के बच्चों से मिलेगा तो लोग कैसे मिलेंगे, हाय हेलो बोलेंगे तो वह उनका क्या जवाब देगा। लोग अंग्रेजी में उससे बात करेंगे तो वह भी अंग्रेजी बोलेगा। उसे कुछ लेना होगा तो क्या कहेगा। ऐसे अनेक सवाल उसके मन में घूम रहे थे। उसने आज तक जितनी अंग्रेजी पढ़ी थी, सारी अंग्रेजी उन चंद पलों में याद आ गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी इंटरव्यू में जा रहा हो। यह सब सोचकर वह खुश हो उठता था। जैसे जैसे अपने गांव से दूर हुआ, वैसे वैसे गांव की यादें धुंधली होती चली गई और शहर के ख्याल धीरे धीरे दिलो दिमाग पर छाने लगे थे। अब लखनऊ और आदित्य के बीच में ज़्यादा फासला नहीं था। आदित्य शहर आ गया। आज उसका लखनऊ में पहला दिन था। उसने देखा कि कुछ हद तक शहर ठीक वैसा ही है जैसा उसने सोचा था, जैसा वो बार बार सोचता रहता था। ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें, किनारे पर खम्भों पर लगी लाइट्स। और वह दिन भी आ गया जब वो पढ़ने के लिए कोचिंग में गया। मगर वैसा नहीं हुआ जैसा उसने रास्ते भर में सोचा था कि लोग अंग्रेजी में बोलेंगे। यहाँ तो लोग उसके गांव की तरह ही बोलने वाले कुछ मिले थे और हिंदी भी बोलते थे, जो आदित्य बहुत अच्छे समझ लेता था और बोल भी लेता था। इस तरह आदित्य शहर में पढ़ने लगा और धीरे धीरे शहर आदित्य के लिए और आदित्य शहर के लिए पुराना हो गया। दोनों का एक अलग ही रिश्ता, एक अलग ही याराना बन गया, एकदम घर जैसा, एकदम अपने जैसा। अब तो उसके दोस्त भी बहुत हो गए थे, जो उसकी कक्षा में ही पढ़ते थे।
जिसमें लड़के लड़कियां सब दोस्त हो गए थे। इसी बीच ज़िंदगी एक और मोड़ लेती है और उसकी मुलाकात उसकी ही कक्षा में पढ़ रही एक लड़की अवनी से होती है, जिससे उसकी दोस्ती हो गई और वे आपस में बात करने लगे थे। अवनी भी एक साधारण से परिवार की लड़की थी जिसके पिता नहीं थे। अवनी और माँ उसकी बड़ी बहन के साथ रहते थे जिनकी शादी हो चुकी थी। अब अवनी और माँ उसके दीदी जीजा पर निर्भर थे। आदित्य और अवनी की फ़ोन पर बातें अब ज़्यादा होने लगी थी और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। मगर एक दिन ऐसा आया, आदित्य और अवनी के प्यार को मानो किसी की नज़र लग गई हो। अवनी आदित्य से बात कर ही रही थी, तभी उसके जीजाजी घर पर आए और उन्होंने अवनी को डांटा और बहुत कुछ कहा, जिनसे अक्सर अवनी की तू मैं या झगड़ा लफड़ा होता ही रहता था। मगर आज अवनी जीजाजी की बातें सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी जान देने के लिए छत से छलांग लगा दिया, मगर किस्मत को तो कुछ और मंजूर था। अवनी जिंदा तो बच गई, पर उसके दोनों पैर और पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह शनिवार का दिन था। अब आदित्य बार बार फ़ोन कर रहा था, पर अवनी का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। वही रिंगटोन, कॉलर इज स्विच ऑफ। अब 3 दिन हो गए, उनकी बात नहीं हुई और आदित्य को तो पता भी नहीं चला कि उसकी अवनी के साथ क्या हुआ है, वो किस हाल में है। जब आदित्य से नहीं रहा गया तो उसने अवनी का हालचाल लेने के लिए उसके नंबर पर मैसेज कर दिया और फ़ोन जीजाजी के पास था। मैसेज देखकर जीजाजी ने आदित्य को फ़ोन किया और कहा कि अवनी अब कोचिंग कभी नहीं आएगी, उसका एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर आदित्य को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके मुंह से एक बात निकली, क्या हो गया अवनी को? फिर वही आवाज़ कानों में पड़ी, अवनी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह जैसे निर्जीव सा हो गया। उसके खून रुक गए, जैसे दिल ने धड़कने से मना कर दिया हो। कुछ देर बाद आदित्य को होश आया तो उसने खुद को संभाला और फिर उसी नंबर पर फ़ोन किया, मगर फिर नंबर स्विच ऑफ। अभी आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अवनी के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसने सोचा कि अवनी के जीजाजी उससे झूठ बोल रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, और यह सोचकर आदित्य अपने काम में लग गया। और इस तरह मंगलवार की क्लास में अवनी की एक सहेली ने आदित्य से पूछा, क्या उसे पता है अवनी का एक्सीडेंट हो गया है? तो आदित्य ने कहा हाँ, उसके जीजाजी ने बताया था, पर वो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। और आदित्य की आवाज़ रुक गई तो उसकी फ्रेंड ने बताया, नहीं सच में अवनी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है और 3 दिन हो गए। अब आदित्य की बेचैनी बढ़ने लगी और अब वह एक पल भी अवनी को देखे बिना नहीं रहना चाहता था। पर वह जाए तो जाए कैसे? वहाँ तो अवनी के घर वाले होंगे। उसे अपने से ज़्यादा अवनी की चिंता सताने लगी। वह जाएगा तो अवनी के घर वाले क्या सोचेंगे, और नहीं जाएगा तो उसकी अवनी क्या सोचेगी? क्या यही आदित्य का प्यार है जो उसे मिलने नहीं आया, या जानकर भी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है? वो इसी सोच में डूबा रहा। आखिर उसने इस मुसीबत का हल निकाल ही लिया। उसने अपने सबसे खास 2 दोस्तों को अवनी को देखने के लिए अस्पताल भेजा और वे दोनों अस्पताल गए। उन्होंने देखा अवनी बेड पर पड़ी हैं, दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हैं, हाथ पैर में पट्टियां बंधी हुई हैं। और अवनी की नज़र जैसे उन पर पड़ी, उसका पहला सवाल, आदित्य नहीं आया? आदित्य क्यों नहीं आया? कहाँ है आदित्य? और उसके बाद फिर उसका गला भर गया। अवनी की आंखों से निकलता आंसू उसके गालों को भिगोते हुए उसके होठों तक आ गया और उसके दोस्त भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अवनी की हालत देखकर कुछ न बोल सके। वहीं ज़मीन से अपने पांव जमाए खड़े थे, चुपचाप देखने लगे। 1 मिनट बाद सबने चुप्पी तोड़ी और एक दोस्त ने कहा, वह किसी ज़रूरी काम बाहर गया है। और दोस्तों ने अवनी को अपने फ़ोन से आदित्य से बात कराया और अवनी ने जैसे ही फ़ोन में कहा आदित्य,